बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के पुत्र थे। रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और एक विद्वान व्यक्ति भी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जब लगभग 2 वर्ष के ही थे तब उनके पिता सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। उनकी माता का देहांत तब हुआ जब वे मात्र 6 वर्ष के थे। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बम्बई में प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने भारत में अछूत होने के कष्ट को अत्यंत गहराई से अनुभव किया। डॉक्टर अंबेडकर सतारा में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी मौसी ने उनकी देखभाल की। बाद में वे बम्बई चले गए। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें छुआछूती के अभिशाप का सामना करना पड़ा। 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद उनका विवाह एक बाजार के खुले शेड में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल रही थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्हें समझौते के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। बड़ौदा में रहते हुए ही उनके पिता का देहांत हो गया। 1913 में ही डॉक्टर अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने हेतु छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। यह उनके शैक्षिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने 1915 और 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्रमशः एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहां उन्हें ग्रेज इन में विधि संकाय में दाखिला मिला और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में डीएससी की तैयारी करने की अनुमति भी दी गई। लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और डीएससी की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत में जातियां, उनकी कार्यप्रणाली, उत्पत्ति और विकास विषय पर एक निबंध पढ़ा। उसी वर्ष उन्होंने भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन शीर्षक से अपना शोध प्रबंध लिखा और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ये शोध प्रबंध 8 वर्षों बाद ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस सर्वोच्च उपाधि को प्राप्त करने के बाद वे भारत लौट आए और उन्हें बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया ताकि उन्हें भविष्य में वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके।